ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक काली हवेली है और उस हवेली में एक डायन रहती है जो हर अमावस की रात अपने शिकार करती है। गांव वाले उस हवेली में जाने से बहुत डरते हैं और कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सचिन, सुनील और सीमा, उन्हें जब इस हवेली के बारे में पता चलता है तो वो तय करते हैं कि वो गांव जाके उस हवेली का पता लगाएंगे कि सच में वहाँ डायन है या नहीं। तीनों दोस्त अगले दिन उस हवेली के लिए निकल जाते हैं और जब वह गांव पहुँचते हैं तो गांव पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। और फिर वो लोग गांव वालों से उस हवेली के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं तो गांव वाले उनसे कहते हैं कि वो हवेली में ना जाएं और अगर वो जाना चाहते हैं तो आज के दिन ना जाएं क्योंकि आज अमावस की रात है। डायन की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है और वो उन्हें नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनते और उस हवेली में पहुंच जाते हैं। जब वो उस हवेली में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 4 पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उनमें से एक पेंटिंग इतनी खतरनाक होती है कि चारों के वो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तीनों दोस्त जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पेंटिंग में एक औरत की चित्रकारी की गई थी जिसके बाल लंबे, काले और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आँखें खून से भरी हुई थी और उन्हें ही घूर रही थी। तभी रिया कहती है, यार ऐसा लग रहा है ये औरत हमें ही घूर रही है। तभी सचिन कहता है, नहीं, इस पेंटिंग को बनाया ही ऐसे गया है कि कोई इसे देखे तो लगे ये औरत किसी घूर रही है। तीनों दोस्तों ने इस बात को टाल के आगे बढ़ गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तभी उस हवेली के खिड़की दरवाजे भट भट होने लगे। उनमें इतनी ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि तीनों दोस्त डर गए और रवि ने कहा कि मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सुनील ने बोला कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि ये हवा की वजह से हुआ होगा। जब सुनील ने ये कहा कि हवा की वजह से दरवाजे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे, लेकिन वो फिर भी उसके मन में एक डर था। तीनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब वो उस कमरे के पास पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। तीनों दोस्त हैरान रह गए क्योंकि इस कमरे में तो किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी और अचानक से कोई कहाँ गया। तभी उन्हें अपने पीछे महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। जब वो तीनों पीछे पलट कर देखें तो उन्होंने पाया कि वही औरत जो पेंटिंग में बनी हुई है वही खड़ी हुई थी। वैसे ही सफ़ेद साड़ी, लंबे काले घने बाल और आँखों में खून उतरा था। वो तीनों उस डायन को देखकर डर गए। तभी उस डायन ने कहा, यहाँ आने की गलती की है तो अब बच के नहीं जाओगे। क्यों आए हो यहाँ? तीनों दोस्त इतना डर गए कि वो हड़बड़ाहट में यहाँ वहाँ भागने लगे। सुनील जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसका पैर फिसला और वो पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी में पहुँच गया। सुनील को काफ़ी चोट आ गई। दोनों दोस्त उसके पास पहुँचे और उसे उठाने में मदद करने लगे। तभी वो डायन सामने आई और बोली, अब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। और उसने सुनील पे झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सुनील के करीब पहुँचती कि सीमा ने एक अपने बैग से एक मंत्र
निकाला और उसे पढ़ा तो उस औरत की शक्तियाँ कमज़ोर हो गईं और वो एक चीख के साथ पीछे हट गई। तभी तीनों दोस्तों को यही मौका मिला कि वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन जैसे ही तीनों दोस्त भागने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद थे। और तभी वो डायन उनके सामने आई और उनके हाथ से वो बैग छीनकर दूर फेंक दिया। अब तीनों दोस्त बहुत डर गए। तभी तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। सचिन एक कमरे में छुप गया और सीमा बेड के नीचे जाके छुप गई। और तीनों दोस्त ऐसे अलग अलग हो गए, लेकिन उस डायन ने तीनों दोस्तों के पास जाने के लिए अपने 3 रूप बनाए और अलग अलग उनके पास पहुंची। उसने कमरे में गई और सचिन के ऊपर झपट्टा मार के उसका सारा खून पी गई और उसे पल भर में मार डाला। उसके बाद वो सुनील के पास पहुंची और उसे मार डाला। जब वो रिया को ढूंढ रही थी तो रिया इतनी डरी हुई थी कि वो हड़बड़ाहट में इतना रोए जा रही थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि डायन उसका पीछा कर रही है। और वो डायन अचानक से तिब्बत के नीचे आ गई और उसने उस पर झपट्टा मार लिया। तीनों दोस्तों की चीखें उस हवेली में गूंजती रह गई और कोई वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। आज भी जो उस हवेली जाता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हवेली में जाने का मौका मिले तो आप वहाँ जाएंगे? अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो हमें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।